नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया गैंगरेप के चारों आरोपियों की फांसी की सजा बरकरार रखी। आज खबर मिली कि नरेंद्र मोदी गुजरात की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस ने आज अपनी दूसरी लिस्ट में 73 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, तो आज गुल पनाग चंडीगढ़ से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार तय हुई। इन सब के बीच आम आदमी परेशान था कि वो जहर से कैसे बचे, कैसे जहर खाने से बचे। ये जहर सब्जियों में शामिल है। क्या आप शौक से जहर खाइएगा? आज की खबर में पहले बात इसी पर होगी। जी, क्या आप जहर खाना पसंद करेंगे? दरअसल आप पसंद करें या ना करें, जाने अनजाने में ये जहर आपको खाना पड़ रहा है। जो सब्जियां पहले बीमारियों से दूर रखती थी, अब वही सब्जियां बीमारियों के करीब ला रही है। स्वास्थ्य संगठनों से लेकर हाईकोर्ट तक जहरीली सब्जियों की खेती पर रोक लगाने की बात करते हैं, लेकिन कारगर कोशिश कहीं नजर नहीं आती। सब्जियों के रंग में है धोखा, सब्जियों की हरियाली में है साजिश। सब्जियां बिगाड़ रही हैं सेहत। इन सब्जियों से सावधान। एक ताजा सर्वे बताता है कि राजस्थान की करीब 1 करोड़ की आबादी ऐसी फल सब्जियां खा रही हैं जो किसी भी लिहाज से इंसानी शरीर में जाने लायक नहीं है। एक और जहां फलों को कीटनाशकों का प्रयोग करके पकाया जाता है, तो वहीं सब्जियां गंदे पानी में उगाई जा रही हैं। इसी महीने दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बीडी अहमद और सिद्धार्थ मृदुल की खंडपीठ ने सरकार को 4 हफ्ते के भीतर रेसिड्यू मैनेजमेंट सेल यानी PRMC का गठन करने का आदेश दिया। तो बुधवार को अमानी शाह नाले के गंदे पानी से सब्जियों की पैदावार को रोकने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर कलेक्टर को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। जयपुर कलेक्टर कृष्ण कुणाल ने इस मामले में नगर निगम CEO, JDA सचिव और 13 SDM को संयुक्त कार्रवाई का फरमान दिया। ये फरमान कितना कारगर होगा, इस पर अभी सोचा जाना बाकी है, क्योंकि पहले भी एम्पावर्ड कमेटी ने अमानी शाह नाले के गंदे पानी से खेती किए जाने पर ऐतराज जताया था। दरअसल लैब जांच में अमानी शाह नाले की सब्जियों में कैंसर जैसे खतरनाक तत्व पाए गए, लेकिन बावजूद इसके राजधानी के आसपास के इलाकों में रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल कर जहरीली खेती खुलेआम जारी है। चलिए अब जरा समझने की कोशिश करते हैं खेती कैसे खतरनाक है। जारी है हरी सब्जियों का काला धंधा। खुलेआम बेफिक्री से ग्राहकों से लेकर मंडी में खुलेआम हरी सब्जियों का काला धंधा होता है। रंगीन पानी में डुबोकर बासी और सड़ने लायक सब्जी भी ताजा नजर आने लगती है, क्योंकि ताजा दिखने वाली सब्जी की कीमत अच्छी मिलती है। मुनाफाखोर बासी सब्जियों को होली वाले हरे रंग से रंगते हैं। होली में इस्तेमाल किए जाने वाले रंग खुलेआम इस्तेमाल होते हैं और घंटों सब्जियों को सुखाने के बाद इन्हें मंडी में बेच दिया जाता है। जानकार मानते हैं अमूमन ऐसे रंगों का इस्तेमाल आमतौर पर होता है। जयपुर में स्टेट सेंट्रल पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी में खतरनाक कीटनाशक और हैवी मेटल्स की जांच वाली मशीनें बंद है, जिसके कारण अमानी शाह नाले में उगाई जाने वाली सब्जियों की सैंपलिंग नहीं हो पा रही। मशीनें कब शुरू होंगी, इसको लेकर अफसर मौन है। हालांकि एक विकल्प है, नमूनों की जांच को कृषि विभाग की दुर्गापुरा प्रयोगशाला में भेजा जा सकता है, लेकिन यहाँ कानून का पेच है। फूड सेफ्टी एक्ट 2006 के मुताबिक नोटिफाइड फूड एनालिस्ट की जांच रिपोर्ट ही अभियोजन के लिए मान्य होती है, लेकिन दुर्गापुरा लैब इस श्रेणी में नहीं। स्टेट सेंट्रल पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी में मशीनें बंद होने की वजह से 3 साल पहले AG सहित विभाग की ऑडिट में भी आपत्तियां जताई गई थी। हालांकि मशीनों को शुरू करवाने के लिए बजट की मांग करने के अलावा बात आगे नहीं बढ़ी। बीते विधानसभा सत्र के शून्यकाल में भाजपा के सचेतक
राजेंद्र राठौड़ ने ये मामला उठाया था। उन्होंने कहा कि सांगानेर में 75% सब्जियां गंदे पानी में हो रही हैं। इन्हें खाने वाला जहर का निवाला निगल रहा है। प्रदूषण मंडल और एसएमएस के डॉक्टरों ने भी इसे खतरनाक बताया है। मंडियों में फलों को पकाने के लिए WHO से प्रतिबंधित रसायन डाले जा रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि सरकार को सीवरेज पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर पानी को साफ करना चाहिए और उनके उपयोग को रोका जाना चाहिए। लेकिन हर जगह से सिर्फ सुझाव मिला, एक्शन का अभी इंतजार है। और ये इंतजार कब तक है, आप भी बेहतर जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। तो अमानशाह नाले में जहरीली खेती पर सरकार, नेता और खुद जनता सब हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मामले में तो बस दिखती है तो अदालती हलचल। हाईकोर्ट की ओर से नियुक्त कमिश्नरों ने 6 महीने पहले अपनी रिपोर्ट में जहरीली खेती की ओर से ध्यान आकर्षित कराया और जब कोर्ट ने पुरानी रिपोर्ट के आधार पर 9 तारीख को दोबारा तहकीकात के लिए कमेटी को भेजा तो सामने जो नजर आया हैरान करने वाला था। अमानिशाह नाले में अतिक्रमणों को खोजने के लिए जब हाई कोर्ट की ओर से नियुक्त मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य दौरा कर रहे थे तो खौफनाक हकीकत ने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। अतिक्रमण हटवाने गए अफसर नाले के गंदे पानी में सब्जियों की खेती देखकर दंग रह गए। इस टीम के मुताबिक करीब 47 किलोमीटर एरिया में वो लोग घूमे तो पाया कि करीब 10 किलोमीटर में ऐसे बदबूदार गंदे पानी से खेती हो रही है जहां 5 मिनट खड़े रहना भी मुश्किल है। शानदार टमाटर, गोभी, पालक, मेथी और भिंडी की सब्जियां देखते ही आकर्षित करती हैं। इससे भी बढ़कर सुशीलपुरा नाले के पास तो गन्ना तक उगाया जा रहा था। हैरानी की बात तो ये है कि डॉक्टर पीलिया के मरीज को गन्ने का जूस पीने की सलाह देते हैं, लेकिन मरीज गंदे पानी में उगाए गए गन्ने का जूस पिएगा तो ठीक होगा या मरेगा। पूरे मामले में CMHO स्तर के अधिकारी खुद को बेबस महसूस करते हैं, क्योंकि वो भी मानते हैं कि हालात तो बुरे हैं, लेकिन फिर उन्होंने एक्ट के हिसाब से कार्रवाई की पावर नहीं होने और जांच व्यवस्था नहीं होने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। नाले से लेकर आपके घर तक कैसे खतरनाक रसायन पहुंचते हैं ये तो आपने देख लिया। अब सीधा रुख करेंगे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर VS यादव साहब इस वक्त सीधे हमसे जुड़ रहे हैं। यादव साहब से इस बारे में चर्चा करना चाहेंगे। यादव साहब, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इन दिनों जहरीली सब्जियां चर्चा में हैं। गंदे नाले में या रासायनिक खाद का प्रयोग कर उगाई जाने वाली सब्जियां कितनी खतरनाक है, आप बता पाएंगे? जो नाले में जो साग सब्जी किसान भाई लगाते हैं उसमें क्या है कि गंदा पानी होता है तो उसमें जीवाणु भी होते हैं, जर्म्स भी होते हैं, जो पौधे के डायरेक्ट फल के पत्ते के संपर्क में आती हैं तो वो वहाँ चिपक जाते हैं। फिर हम उनको अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो एक बीमारी फैलाने का मुख्य कारण बनेगा। दूसरा क्या है कि जैसे ज़्यादा केमिकल्स अपन इस्तेमाल करते हैं तो उनका कुछ रासायनिक असर बाद तक रह जाता है। जैसे कीटनाशी या अपन फफूंदनाशी इस्तेमाल करते हैं तो उनका असर है वो फल सब्जी पत्तों पे रह जाता है। तो अगर उसको इस्तेमाल किया जाता है तो उसका रसायन का असर जो आता है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यादव साहब, क्या ये संभव है कि खेत या फार्म हाउस की सब्जी भी केमिकल युक्त हो सकती है? अपन गमलों में या बड़े गमले लगा लें या टब लगा लें, उसमें मिट्टी भर के और उसमें जैसे कुछ एक छोटे लेवल पर अपन काश्त कर सकते हैं। जैसे पालक लगा लिया, मेथी लगाई, धनिया लगाया या पुदीना, या आमतौर पे दूसरे जो फूल वाले पौधे भी अपन लगाते हैं गमलों में। इसी प्रकार उसको थोड़ा सा ज़्यादा लेवल पे लगाया जाए तो जो अपनी सब्जी की जो आपूर्ति हो जाएगी और उसमें शुद्ध पानी इस्तेमाल करेंगे और ऑर्गेनिक जो बोलते हैं आजकल, जिसका बड़ा मतलब
अच्छा अपने सामने जो एक सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है, अपने सामने जो प्रोड्यूस है, जो उत्पादन जो आएगा वो अपने सामने रहेगा, क्योंकि उसमें हमें बाज़ार से अगर हम ख़रीदते हैं तो हमें ये नहीं पता रहता कि भाई इसमें दवाई वगैरह इस्तेमाल कब की थी, कितने दिन इसको इंतजार किया, यादव सेफ साहब है या नहीं है। जी तो वो अपने सामने रहेगी तो अपने को पता है, तो वो अच्छा फ़ायदा देगी। जी यादव साहब, क्या ये संभव है कि छत या पर कोई सब्जी उगा ले? अगर हाँ उगाई जा सकती है तो ये काम कितना आसान है? ये तो जैसे अपन जो सब्जी या फसल पैदा करते हैं उसमें रसायनों का इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे। नत्रजन है, फास्फोरस है, पोटास है, इसके अलावा कीटनाशी भी इस्तेमाल करते हैं, फफूंदनाशी का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके इस्तेमाल करने के बाद में एक वेटिंग पीरियड होता है, इंतजार। अगर भाई हमने कोई दवाई या कोई छिड़काव किया है तो उसमें कुछ रुकना पड़ता है। अलग अलग रसायनों का अलग अलग पीरियड है। जैसे कुछ एक सेफ इंसेक्टिसाइड है, जैसे मैलाथियोन है, तो वही अपन जब फल या फूल आते हैं तो इस्तेमाल करें। और जैसे शुरू की जो शुरुआत है फसल की, उस टाइम पे अपन ज़्यादा जो तेज़ हैं, ज़्यादा कंसंट्रेशन के जो रसायन है उनको इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें उसके 40-50 दिन 60 दिन लगते हैं, 70 दिन लगते हैं फल फूल बनने में, तो उसका असर भी कम हो जाता है और वो लंबे समय तक कीट या जो व्याधि है उनसे बचाव करते हैं। तो रासायनिक खाद के बिना कुछ उगाया जा सकता है, ऐसा आपने बता दिया, लेकिन सवाल है कि क्या सब्जियां छतों पर उगाई जा सकती है? इसका सबसे बढ़िया मैं आपको एक सुझाव देता हूँ कि जैसे पत्ते वाली जो सब्जियां हैं, ख़ास तौर पे पालक है, मेथी है, चौलाई है, धनिया है और पुदीना है, तो ये घरों में आमतौर पे छोटी छोटी मात्रा में ज़रूरत भी पड़ती है। और जब भी ज़रूरत हो तो अपने 10-20 पत्ते तोड़ के ले आए और या जितनी भी आवश्यकता अनुसार अपनी तुड़ाई करके और इसको इस्तेमाल करें। ये गमलों में भी हो जाती है, इनकी ज़्यादा बढ़ोतरी भी नहीं है। जैसे कोई गमले ले लिए अपन ने, उसमें अच्छी गली हुई खाद, मिट्टी या केंचुओं की खाद ले आए, या घर का जो कचरा वगैरह है उसका कंपोस्ट बना लेते हैं, उसको गला कर उसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो आमतौर पे हो जाती है। इसके अलावा जैसे मिर्च है, टमाटर है, बैंगन है, ये सब्जियां भी गमलों में एक एक पौधा लगा के हो जाती है, तो इन पे काफ़ी फल आते हैं। एक और सुझाव दूं मैं आपको, एक मोरिंगा जिसको बोलते हैं मोरिंगा, जो सहजना है, तो वो घर में हर एक घर में होना चाहिए। एक जी बिल्कुल नीम यादव है, साहब। इसके पत्ते भी अपन जी आमतौर पे जी 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 बिल्कुल यादव साहब, शुक्रिया आपका इस चर्चा के लिए बहुत बहुत। लेकिन हमारे दर्शकों को यहाँ बता दें कि कांग्रेस की एक लिस्ट जारी हुई है, 71 उम्मीदवारों का देश भर में कांग्रेस ने ऐलान किया है। इस बीच राजस्थान के 2 और नाम अब सांसद के चुनाव के लिए सामने आ चुके हैं, लोकसभा चुनाव के लिए सामने आ चुके हैं। सिटिंग एमएलए हैं, एमपी हैं उदयपुर से रघुवीर मीणा, वो उदयपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसी खबर है। इसके साथ ही झुंझुनू से राजबाला ओला को कांग्रेस ने टिकट दी है। राजस्थान की 2 और सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। राजबाला ओला को कांग्रेस ने प्रत्याशी चुना था रेफरेंडम के जरिए। पहली सूची में माना गया था कि गलती से उनका नाम नहीं आया, जबकि एक और नाम था बीकानेर से, रेफरेंडम से वो नाम आ गया था, लेकिन राजबाला ओला का अटक गया था। लेकिन अभी दर्शकों को यहाँ हम बता दें कि झुंझुनू से राजबाला ओला ही अब प्रत्याशी होंगी कांग्रेस की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए, जबकि रघुवीर मीणा सिटिंग एमपी हैं उदयपुर से, वो ही चुनाव लड़ेंगे उदयपुर से। आज की खबर में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बात करेंगे आखिर जहरीली सब्जियां किस तरह से घरों में पहुंच रही हैं।